एक रन में स्टार्ट कर रहे हैं सर। चलो सर कर लेंगे। Problems of artificial intelligence. जिसकी जो प्रॉब्लम्स है फटाफट फटाफट पूछ के जाएंगे। जिसकी जो प्रॉब्लम्स है वो फटाफट पूछते चले जाएंगे। सर हमें जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड और एल्फेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करना हो तो उसके लिए क्या टेस्ट स्पेलिंग टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। यस सर ये आपका एलिफैटिक एल्डिहाइड है और ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है बेटा। एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड को ट्रीट किया किसके साथ? फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन ऐड किया तो रेड पीपीटी बनेगा यहाँ। और इसमें भी होगा तो जहाँ आपने फेलिंग सॉल्यूशन ऐड किया, फेलिंग सॉल्यूशन नो पीपीटी डिस्टिंग्विश करना तो ऐसे। ठीक है। आपके पास एक बेटा ध्यान से, इधर आपका CH3 CH2 है, एलिफैटिक एल्डिहाइड है। एक नहीं कई सारी बातें होती हैं डिस्टिंग्विश करने की। आपके पास ये एलिफैटिक एल्डिहाइड है और यहाँ पर ये आपके पास है, यहाँ पर C6H5 CHO एरोमेटिक एल्डिहाइड है। वो एरोमेटिक एल्डिहाइड एलिफैटिक एल्डिहाइड। इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ I2/NaOH। I2/NaOH क्या होगा वंशिका? अगर I2 येलो पीपीटी क्या बनेगा आपका? येलो पीपीटी। और यहाँ इसके सामने लिखा आपने I2/NaOH। I2/NaOH नो पीपीटी तो डिस्टिंग्विश हो गया ना। तो नो पीपीटी एलिफैटिक आपने पूछा सर अगर हमारे पास एलिफैटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड है उनमें डिस्टिंग्विश करना है तो आए तो हम टेस्ट लगा देंगे। फेलिंग टेस्ट कर लेंगे। फेलिंग टेस्ट मैं कहा करता हूँ साथ ही हो जाए हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन कि उसके लिए तो कोई जरूरी नहीं है। अल्फा मेथाइल मैंने तो फिर किसकी बात कही है? अगर आपके पास ये वाला एल्डिहाइड कौन से वाला CH3 CH2 CHO तो ये और यहाँ लिखा आपने I2/NaOH नो येलो पीपीटी। यहाँ कोई येलो पीपीटी नहीं बनेगा। तो कंडीशंस है उसकी तो हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन कार्बोनाइल कार्बन पर मिथाइल ग्रुप का होना जरूरी है। अगर कार्बोनाइल कार्बन पर मिथाइल ग्रुप नहीं है तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो कंडीशंस होती है। बट यहाँ किसी पर्टिकुलर के लिए आपसे पूछा जाएगा हो तो आपने कहा कि ठीक है सर एल्डिहाइड से और उसके एरोमेटिक वाले फैटी एल्डिहाइड के बीच में डिस्टिंग्विश करना था तो ये आपको कहना चाहिए। और बताओ जोया, और बोल क्या करना है? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ से आपके पास, ये आपके पास एल्कोहल है। एल्कोहल को NaBr के साथ ट्रीट किया, इसको 140% में किया। बना क्या? आपका बना RBr प्लस NaH SO4 प्लस आपका H2O। एल्काइल ब्रोमाइड बना है। एल्काइल ब्रोमाइड आपका बना। फिर मैं इधर लिख रहा हूँ यहाँ ROH प्लस Ki प्लस H2SO4। यहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि रिएक्शन क्या होगी आपकी? तो आप कह रहे थे सर यहाँ ना, यहाँ आपका बन जाएगा RI प्लस प्लस आपका कैरी है वंशी का कि सर RI के बाद फिर आपका बना KHSO4 प्लस आपका H2O। और मैं कह रहा हूँ कि दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये तो बनेगा ही नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। अब आपसे क्या कहते हैं, इधर देखिए क्या कहा।
जब आप NaBr को H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो आपका HBr बना प्लस NaHSO4 बना, और फिर ये HBr आपका रिएक्शन करता है किसके साथ में, एल्कोहल के साथ ये रिएक्शन करता है, RBr आपका बनता है प्लस आपका वाटर निकलता है। सेम यही पैटर्न फॉलो करना चाह रहा हूं मैं कि आई को ट्रीट किया H2SO4 के साथ, बना आपका HI, और HI और प्लस यहाँ पर आपका PHSO4, HI की और H2SO4 की आपस में दुश्मनी है पूरी बढ़िया वाली। H2SO4 HI को आई तो ऑक्सीडाइज कर देता है, H2SO4 HI को, यानी H2SO4 क्या करेगा, H2SO4 इसको, यानी इसके साथ रिएक्शन करेंगे आप H2SO4 के साथ। जैसे ही आपका HI बना, जैसे ही बना तुरंत H2SO4 को आई टू ऑक्सीडाइज कर देता है, तो इसका मतलब आपका HI तो यहाँ बनना ही नहीं, यहाँ पे HI आपका बनेगा ही नहीं। बस मैं ठीक हूँ, आपको जी जी जी, आपको नहीं लगना कि मैं क्लास में जाना था। तो जैसे ही आपका समझ आई बात, जो है समझ आई बात, जैसे ही आपका HI बना तुरंत ये I2 में चला जाएगा प्लस SO2 होगा प्लस आपका 2H2 होगा, क्योंकि H2SO4 क्या आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2SO4 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, H2O प्लस आपका SO2 हो गया प्लस आपका नेसेंट ऑक्सीजन हो गया भाई, होगा। और ये O किसके साथ रिएक्शन करेगा, 2HI के साथ ये O रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद आपका H2O प्लस आपका I2, तो HI तो जैसे ही बना, यहाँ HBr बना, HBr की और H2SO4 की आपस में दुश्मनी नहीं है, ये रिएक्शन कर नहीं करेंगे। लेकिन जैसे HI बना तुरंत HI को, है ना, ब्रेक कर देता है HI का, HI H2SO4 HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो ये इस वजह से आपको पता चला करता, ठीक है जी। सर इस रिएक्शन का नाम क्या है पहली बार? ये तो प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स वाली बात चल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन वाली बात आपकी थी। इस रिएक्शन का नाम क्या देखियो, RBr लिख रहा हूं प्लस NaI लिख रहा हूं, और यहाँ पर ड्राई एसीटोन लिख रहा हूं, ड्राई एसीटोन, और प्लस RI बना प्लस NaBr। इस रिएक्शन का नाम, ये नाम है क्या इसका, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन हुई आपकी, और फिंकलस्टीन रिएक्शन SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है, SN1 या SN2, SN2। और है रोल ऑफ एसीटोन, रोल ऑफ एसीटोन, एसीटोन का रोल बेटा एनाइन क्या करता है, देखिए यहाँ पर SN2 क्यों है, ये आपका I नेगेटिव है, R सिंगल बॉन्ड आपका Br है, पार्शियल नेगेटिव तो पार्शियल पॉजिटिव इस पे अटैक करता है, अटैक करने के बाद RBr आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट के बाद आपका IR बना प्लस आपका Br माइनस निकल गया, Br माइनस। तो मैंने कहा कि व्हाट इज द रोल ऑफ ड्राई एसीटोन इन फिल्ट्रेशन रिएक्शन, फिल्ट्रेशन रिएक्शन है तो फिल्ट्रेशन रिएक्शन में ड्राई एसीटोन का रोल, तो ड्राई एसीटोन का रोल क्या था ये आपको बताना था, फटाफट आप लोग प्रॉब्लम पूछ सकते हैं ना, मैं समझ सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपका जो NaI है, NaI प्लस एसीटोन, ये Na एसीटोन में सॉल्युबल है बेटा आपका, सॉल्युबल है, और NaBr एसीटोन में इनसॉल्युबल है आपका, ये क्या है, ये आपका इन
सॉल्युबल हुआ, तो जैसे ही NaBr आपका बना, ये तो सेटल डाउन हो गया, इनसॉल्युबल है, इसको बाहर रिमूव कर दिया। रिमूव करने का मतलब रिएक्शन स्पीड हो जाएगी। इधर से आप किसी अमाउंट को हटाते हैं, उधर से रिएक्शन शिफ्ट होती है। तो जैसे NaBr को रिमूव किया तो रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स द फॉरवर्ड्स, मोर एल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म्ड। तो मोर अमाउंट ऑफ एल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म्ड, कौन फॉर्म करने को फेवर कर रहा है? एसीटोन। ठीक है, और सर हाँ बोलिए। वो साइक्लिक, ये हम हाँ, इसका बनाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन, इससे साइक्लिक ही कर सकते साइक्लिक ईथर कौन सा है? एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल दे। हैं। हाइड्रोजनेशन करके, मतलब हेलो हाइड्रोजनेशन साइक्लिक या केवल ईथर? साइक्लिक बना होगा वो HS से काट दो बच्चे। और तो अच्छा उसमें 5 कार्बन की रिंग थी और उसके साथ भी होल जुड़ा हुआ था और उसके साथ अच्छा, वैसे क्या से बनाना है हाँ, कीटोन बना एल्डिहाइड। ये आपका ऐसे स्टैक से आपका CH2O है, और ये कोई इस टाइप का आपका है। ठीक है, ऐसा कुछ इस टाइप का है। तो पहले इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हो आप HI के साथ। तो HI के साथ कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा? क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। तो आपका I यहाँ हो जाएगा, H यहाँ हो जाएगा, यहाँ CH2I बना, और प्लस आपका ये आपका OH बना। सर इसमें ये होता है ना कि अगर SN1 भी हो सकती है, SN यस, कब हो रही है वो बताओ। और दोनों केस हो सकते हैं। साथ जुड़ेगा और SN1 में H3 CH2O, CH3 ये आपकी बात है, प्लस यहाँ HI है, उसके बाद CH3, C के साथ आपका फिर CH3, फिर CH3O आपका CH3। ठीक है, और फिर यहाँ HI है। देखो ध्यान से, इसमें कैसे कैसे ब्रेक कर रहे हैं हम। और इसको मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ, इसको तो यहाँ से ब्रेक किया, इसको यहाँ से ब्रेक किया, ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइंस बनेगा, और ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइंस बनेगा। ऊपर वाले केस में लेस स्टेबल कार्बोकेटाइंस फेवर द SN2 रिएक्शन। ये प्लस ये माइनस आपका बना क्या? CH3 CH2OH बना, प्लस आपका CH3I बना। नीचे वाली रिएक्शन जो आपके वो SN1 रिएक्शन, CH3C के साथ आपका CH3, ये आपका CH3, यहाँ पर आपका R, प्लस आपका CH3OH। तो ये आपका देखो किधर O के साथ अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइंस फॉर्म होता है तो फेवर द SN1 रिएक्शन, और ये फेवर करेगा SN2 रिएक्शन जो लीनियर होता है। तो ये लीनियर और ब्रांचिंग इस तरह के केस में आपको समझना होता है थोड़ा सा, लीनियर है कि ब्रांचिंग है, ठीक है, जो आपको सोचना होता है। फिर एल्कोहल बन जाता है यहाँ जो, या एल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते हैं आप। 3CC हुआ तो आपका CH3, CHO आप कह रहे थे कि सर ईथर को आप ब्रांच की कैसे चेंज करेंगे एल्डिहाइड में, तो ऐसे चेंज कर एल्कोहल बनेगा पहले, फिर एल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया जा सकता है। एल्डी यानी एल्डिहाइड कर देंगे जब आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे। एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। और बोलो फटाफट। सर एक बार सारे टेस्ट रिवाइज करवा दो आप। देखिए ध्यान से मुझे बताओ, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग for which of the following shows inductive effect, mesomeric effect, mesomeric effect, mesomeric effect and
hyperconjugation and hyperconjugation. Option A ऑप्शन OCH3 हो गया, OCH3, और यहाँ कहीं आपने लिख दिया बी में आपने लिख दिया CH3, और यहाँ नीचे SH3 यहाँ लगा रहा हूँ, CH3 यहाँ इधर लगा रहा हूँ क्या? है OCH3 COCH3 स्टेप तो लिखा, या इसको अलग से चेंज करके अगर कोई कंपाउंड ऐसे करके लिख लेते हैं बेटा, ऐसे लिखा बस डी लिखना लिखा केवल डी करके कुछ और लिख दिया आपने, डी में कुछ और लिखा है, डी में केवल आपका OCH3 लिखा, डी में केवल OCH3 लिखा आपने, और ऑप्शन देखो कौन सा होना चाहिए, और इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ बेटा, इस वाले को, इस ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, सेम हो तो इनमें से कौन सा है जो सर ए है ना, ए रेजोनेंस यानी मैजिवरिक इफेक्ट भी शो कर रहा है, CH3 लगा हुआ तो ये प्लस साइड इफेक्ट भी शो कर देगा, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन इसके साथ में यहाँ पर ये कर देगा। सर एक बार हाइपरकंजुगेशन क्या होता है? हाँ, इसमें रेजोनेंस, इसमें मैजिवरिक इफेक्ट नहीं है, ये वाला इफेक्ट ये शो नहीं करेगा, हाँ इसमें वैसे ठीक है, इसमें इसमें भी मेजोमेरिक नहीं है क्योंकि बेंजीन ये लगा, इसमें केवल मेजोमेरिक है, तो यानी चार ऑप्शन रहेगी, चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में जो तीनों इफेक्ट आपके ऑपरेट हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सर एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन बता दीजिए क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन बता दीजिए क्या होगा, तीन कंडीशन है, यानी तीन कंडीशन है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को क्या कहते हो, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, या फुल चार्ज कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को क्या कहते हो, ये भी आपका अल्फा कार्बन, और इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से जुड़ने वाले, और इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से जुड़ने वाले कार्बन को क्या कहते हो, अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर आपका कितना कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ध्यान से देखो आप, ये CH डबल बॉन्ड आपका CH2 पहले वाला केस यहाँ लिखा मैंने, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये यहाँ से डिस्प्लेस यहाँ और यहाँ से डिस्प्लेस यहाँ होगा, द कॉन्जुगेशन सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ द मिथाइल ग्रुप एंड द पाई बॉन्ड, डीलोकलाइजेशन होगा, समझ डीलोकलाइजेशन यहाँ सिग्मा बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ होगा, और इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बचा, ये डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर CH2 नेगेटिव है, तो कॉन्जुगेशन के लिए तो इसलिए होता है आपका, यानी यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन में इंटरेक्शन होता है सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई सिस्टम, और सिग्मा बॉन्ड एंड एम्प्टी p ऑर्बिटल्स, एंड पाई एंड सिग्मा बॉन्ड और पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल्स, तीन कंडीशंस हैं केवल, हाइपर कॉन्जुगेशन की जो ऊपर लिखते हो तीनों कंडीशन से इस टाइप से कॉन्जुगेशन होगा, सिग्मा के और पाई सिस्टम के बीच में कॉन्जुगेशन हो सकता है, सिग्मा एंड एम्प्टी p ऑर्बिटल्स के बीच में हो सकता है,
सिग्मा एंड पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल्स के बीच में हो सकता है। पार्शियली फिल्ड फ्री रेडिकल्स का होगा, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन का होगा, ये आपका कार्बन फ्री रेडिकल का होगा। ठीक है, जो या बोल फटाफट और प्रॉब्लम। हाइपर कंजुगेशन की बात हुई, आगे बताओ। सात्विक, हाँ साइनाइड से हाँ, एल्डिहाइड या कीटोन्स का बनाएंगे। साइनाइड से एल्डिहाइड या कीटोन्स बनाना, एल्डिहाइड बनाना देखिए ध्यान से। ये आपके पास आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, प्लस यहाँ आप SnCl2 अपॉन HCl के साथ इसे ट्रीट करते हो। ट्रीट करने पर आपका जो बनता है आर पीएच डबल बॉन्ड NH इंटू HCl बनता है। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपका RCHO और प्लस आपका NH4Cl, NH4Cl, ये आपका स्टीफन रिडक्शन है, और STPHEN। साइनाइड ले लेते अगर आइसोसाइनाइड लेंगे तो आइसोसाइनाइड का जब एनालिसिस करेंगे तो आइसोसाइनाइड से आपका, आइसोसाइनाइड से ये नहीं होगा आपका जो आप बनाना चाह रहे हैं, आइसोसाइनाइड से एल्डिहाइड नहीं बनेगा, स्टीफन रिडक्शन के द्वारा नहीं बनेगा। ये चलता है। ठीक है, इसका रिडक्शन अगर करेंगे तो ये 2 डिग्री एमाइंस बनाता है। ठीक है, तो अगर आपने फिर क्या करना है जैसे ध्यान से, अगर आपने कीटोन बनाना है, आर सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड आपका एन हो गया, प्लस RMgX लिखा आपने, डिस्प्लेस किया, ये प्लस को ये माइनस, ये माइनस को ये प्लस, ये माइनस यहाँ चला जाएगा। आपका बना क्या, आर सिंगल बॉन्ड सी के साथ फिर आर डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड आपका NgX, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो उसका। यहाँ आपने O दिया तो यहाँ H2, यहाँ H दिया तो यहाँ आपका OH, आपका बना कीटोन, प्लस निकला आपका NH3, प्लस आपका MgX, MgX OH, MgX आपका OH, MgX OH आपका। साइनाइड से आपने कहा कि एल्डिहाइड कैसे बना, वो बन गया। साइनाइड से आपने कीटोन कहा तो कीटोन, साइनाइड से एल्डिहाइड बन जाएगा, कीटोन से बन जाएगा। और बताओ, और बताओ फटाफट। एक बात और थी, क्या कहते हैं इसमें एमाइड्स को पता किसने चले मतलब तो कि वो 1 डिग्री डिग्री आर से देखते हैं एच से आर से देखते हैं, देखिए अगर एन के पास, अगर एन के पास 2 H हैं और एक एल्काइल ग्रुप है तो ये 1 डिग्री एमाइन होगा। अगर आर के साथ एक ही H जुड़ा हुआ है और जो आर हो गए 2 डिग्री एमाइन, और एन पे कोई भी H ना हो तो ये आपका 3 डिग्री एमाइन। यूरिन में किसमें पाइरिड, अच्छा पाइरिडीन में आपका देखे ध्यान से, पाइरिडीन एन के पास कोई H नहीं है, ये 3 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है, ये पाइरिडीन हो गया। तब उसके बाद आपके पास पाइरोल है, पाइरोल में जो आपका एन के साथ एक H जुड़ा हुआ है, ये आपका 2 डिग्री हो जाए। ठीक है, देखते हैं इनके पास कितने H जुड़ेगी। पर आपका एक क्वेश्चन है, अगर यहाँ फिनॉल है और फिनॉल को आप ट्रीट करें डाइल्यूट HNO3 के साथ
तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? अगर फिनॉल है, फिनॉल को ट्रीट कर रहे हो 6 Cr2 और एरो पे CH2 तो क्या बनेगा? पैरा ब्रोमो फिनॉल बन जाएगा नीचे वाले में तो। और अगर यहाँ एसिड अगर आपका फिनॉल है और Cr2 अपॉन वाटर है तो क्या बनेगा? This was coding means I was saying ट्राइब्रोमो तो फॉसिक्स ट्राइब्रोमोफिनॉल yes sir. और पैराब्रोमोफिनॉल और सबसे यस और एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्फन पैराच यार डायलूट है ये अच्छा डायलूट है। अगर ये कंसंट्रेट होता तो पिक्रिक एसिड बनता। ये आपका डायलूट के केस में और पैरा नाइट्रो फिनॉल बनेगा और पैरा नाइट्रो फिनॉल सर एक में ये भी था ना कि मेटा पे भी बच जाता था। आप बनेगा कंसंट्रेट के साथ अगर रिएक्शन करोगे। ये आपका तो ये सारी रिएक्शंस क्योंकि अब नीट का एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, कंटेस्ट हो जानी चाहिए सारी रिएक्शंस। आपसे कुछ भी आप कहीं भी, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, पूछते चले जाओ आप, फटाफट आप पूछते चले जाओ। तो ये आपका 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल आपका पिक्रिक एसिड का बनता अगर इसकी आप कंसंट्रेट HNO3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं 40% डाइल्यूट के साथ हमेशा ऑर्थो पैरा कंसंट्रेट के साथ बनेगी पिक्रिक एसिड। ये आपके पास फिनॉल है भाई, ये आपका फिनॉल है Yes. और यहाँ पर K2S2O8 K2S2O8 Na2S2O8 या K2S2O8 प्रोडक्ट क्या बनेगी? प्रोडक्ट क्या बनेगी? एक ही रिएक्शन से आपके सिलेबस में ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल पर क्या बनता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल पर आपका क्या बनता है? बोलो, भूल गए? संशिका भूल गई है ना? पंशिका भूल चुकी है। K2S2O8 यानी ऑक्सीडेशन अगर फिनॉल का करेंगे तो पैराबेंजोफिनॉन अफाई पड़ा हुआ है कहीं पे, है ना? पैराबेंजो ये नॉन होता है, ठीक है। सर सारे क्वेश्चन हाँ बेटा, गिटार अभी के लिए देखते ध्यान से बेटा। ये आपके पास टोलुइन है बेटा और टोलुइन की रिएक्शन आप कर रहे हैं Cr और 2Cl2 के साथ, 2 मोल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ आपका बनेगा CDH। ये आपका बना क्या? CH O OCr 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 OH OCr OHCl2 का होल ट्वाइस, OCr OHCl2 का पूरे का होल ट्वाइस ये सेंटीमीटर बनेगा बेटा। 2 मोल ये, यानी सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात ये आपके पास CH है, CH के पास एक H यहाँ है, एक H यहाँ है और एक आपका Cr और 2Cl2 यहाँ, एक Cr और 2Cl2 आपका यहाँ। तो जब आप इसके सामने इसको रिअरेंज करते हैं तो यहाँ देखिए आपका क्या बनेगा? इंटरमीडिएट पर आपका CH है OCrOH Cl2 और OCrOH Cl2 इसका इंटरमीडिएट बना। इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो फर्दर तो हाइड्रोलाइसिस पर आपका, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस पर आपका एल्डिहाइड बनेगा, बेंजल्डिहाइड। जो यार, ठीक है बेटा, ये आपका बनना, ये सेंटीमीटर है बेटा। सिग्मा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स है ये।
ये कॉम्प्लेक्स बनता है, कैसे इंटरेक्शन हुआ, किस टाइप से, वो वहां देख लेगा। यानी CrO2Cl2 है, तो एक यानी एक O वहां और H किस O के पास आ जाए, सर तो OCrOH बनेगा। एक क्वेश्चन क्या बात, T1 वाला, तो आप ये वाला बता दो T1। 81 है बेटा। इसका पूछा है कौन सा नहीं बनाया है। हाँ, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, which of the following cannot be used for the following conversion, which of the following, which of the following cannot be used, cannot be, cannot be used, which of the following cannot be used for the following conversion, इसका आपका कन्वर्जन है, कन्वर्जन आपका ये है बेटा RCH2OH, और यहाँ पर आपका रिएजेंट है, और ये बना आपका COH। पहला जो रिएजेंट आपका है, ये रिएजेंट आपका है CrO3/H+O4, CrO3/H+O4 एंड एसीटोन, इसका नाम है जॉन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट है। दूसरा आपका है, दूसरा जो आपका है, बी जो आपका है वो है आपका C2Cr2O7 अपॉन H+, ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके द्वारा तो होगा, इसके द्वारा भी होगा। उसके बाद ये MnO4, ये MnO4 अपॉन H+, इसके द्वारा भी होगा। अब आपका बचा डी ऑप्शन, कौन सा, डी ऑप्शन आपका बचा PCC। PCC का आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, TCC और क्या बेटा, ये कुछ वहां बैठे, ये तो ध्यान रखना, और क्या ध्यान सर रखना, लग ध्यान ही रखना केवल मैंने कोई K2Cr7 स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MnO4 अपॉन H+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जॉन्स रिएजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बचा क्या PCC, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट में देकर आपने दे दिया क्या, जहां ये आपसे ये कह दिया CrO3 प्लस आपका पाइरिडिन और प्लस आपका HCl, इनसे ही तो मिलकर बना आपका PCC। ये तो कंपोनेंट है PCC के। उसके बाद सर एक देख कितना छोटी सी बात है, जॉन रिएजेंट में लिखा स्ट्रॉन्गर रिएजेंट होता है, ठीक बात है। और बता सर ऊपर एक और क्वेश्चन पे सर्कल बना हुआ है, वो कोऑर्डिनेशन का है। सर, ये वाला फ्री स्पिन और तो वाटर सीरियल जिसके साथ कलर को कॉमन ज्यादा कॉमन और इसके पास स्ट्रॉन्गर लाइगेंड प्रेजेंस है, ऑक्सीजन फ्री कॉम्प्लेक्स होगा, स्ट्रॉन्गर लाइगेंड होंगे, और डी प्लस फ्री एब्रेशन होगा। देखिए मैंने क्या इसको छोड़ के ना, COF6 को छोड़ देगा, बाकी सारे भी D2sp3, 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 sp3, D2, T3 का मतलब है that contain maximum number of 100 नहीं, बस ये सारे कोबाल्ट के अपने कंडीशंस लिखवाए होगा कम होगा, हेलोजेंस को छोड़कर बाकी सारे लाइगेंड स्ट्रॉन्गर लाइगेंड से काम करते हैं कि कोबाल्ट के साथ, कोबाल्ट अच्छा ठीक है। कोबाल्ट एक कोबाल्ट से एक प्लस 3 ऑक्सीजन
हाँ एक्सेप्ट द हेलोजेंस ऑफ द लाइगेंड एक्सेप्ट हेलोजन वाला नहीं पता था मैंने सारी एक्सेप्ट द हेलोजेंस ऑफ द लाइगेंड दैट आर द स्ट्रॉन्गर लाइगेंड ऑफ द सारी जो है नहीं मैंने बताया है टाइम चल ठीक है ये बी था ये इसका ऑप्शन और ये हाँ ये वाला इसमें पूछा है कि इंफिनिट स्केल बताओ हाँ एक्सेप्शन एक गैस होती है मुझे गलत बना इसमें कहा रेडिएशन प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड इंक्रीजिंग फ्रॉम SO2 टू E2 यानी डाउन द प्रॉपर्टी ऑक्साइडिंग प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग इसमें कहा है इनकरेक्ट और ये कह रहा इंक्रीजिंग है वो टी ये प्लस फोर में ये प्लस टू में जाना चाहेगा ये प्लस 4 में ये प्लस 4 मेरा मेटल है एल्यूमिनियम के मेटल है सल्फर नॉन मेटल हाँ मतलब ये तो ऑक्सीडाइज करेगा reaction property of dioxide increase round about increase सॉरी डिक्रीज हो रिड्यूस है रिड्यूस करेगा अभी करेक्टिवली रिड्यूस करेगा इसको डाउन द ग्रुप आपकी डिक्रीज होगी बट इसमें क्या करते हैं डाउन द ग्रुप इंक्रीज जाना चाहेगा हाँ प्लीज रिडक्शन मतलब लॉस करने के लिए टेल्यूरियम है ये हाँ तो +2 तो +4 ऑप्शन स्टिक मोर स्टेबल है ऑप्शन फैमिली के हैं ये सारे और ऑप्शन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम ये जब डाउन द ग्रुप जाते हैं और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज करती है उसकी स्टेबिलिटी हमने पढ़ा है डिक्रीज करती है हाँ लेकिन वो कैटायन स्टेबिलिटी का बात है यहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ क्योंकि ये गेन ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन गेन करके कौन आता है तो पूरा एचओ के हाइड्रोजन गेन करके ऐसे आएगा ठीक है ऐसा फोटो ऐसा फोर इंच आ गैस होता है सारे गैस होते हैं सल्फर टेट्राफ्लोराइड तो गैस है इतना आगे गैस है हाँ गैस होती है ऐसा 4 इंच गैस करेक्ट है इंटरेक्ट नहीं हेक्सा हैलाइड सोडियम फ्लोराइड are the only stable halide पता है the absence of the d orbital question हाँ ये कोवैलेंट से लिमिट है ये तीन तो वैसे भी तुम्हें सब पता चल रहा है एक चौथा बचा वो इनकरेक्ट है चौथे ना साइड्स की हमेशा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो मैं तो गलत लिख रहा हाँ तभी तो ऑप्शन में हुआ नहीं यही तो कर रहा है इनकरेक्ट तो फाइन कर हाँ 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 ये तो बात पढ़ रहा तो में इसलिए आप तो सही से रहा पढ़ तो रहे हैं वो करेक्ट ही इनकरेक्ट पूछ रहा है करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछ रहा है बेटा इनकरेक्ट पूछ रहा है वो बस ठीक तो हमें स्टॉप करना पड़ेगा देखिए क्या कह रहे हैं आपने कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एयर क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं आपके पास कंबशन ऑफ एयर है C3H8 है बेटा C3H8 है प्लस O2 है यस सर O2 और O2 के साथ आपका बना क्या 3CO2 प्लस आपका 4H2O आगे 4H2O और इसका मतलब कितना हो गया आपका 5 ऑक्सीजन हो गई 6 और 4 6 और 4 आपका 10 मतलब 5 ऑक्सीजन 5 इसका मतलब यहाँ पर क्या लगाया 5 ये अगर 1 लीटर हो तो ये 5 लीटर यस सर ये 1 लीटर तो 5 लीटर और आपको दे रखा कितना ये 6 लीटर दे रखी ये 30 लीटर है ना और ये
6 लीटर ऑफ प्रोपेन, 6 लीटर ऑफ प्रोपेन का कम्बेशन कर रहे हो आप, और ये आपका 22.4 लीटर प्रोड्यूस करेगा। 5 इंटू 22.4, 6 लीटर प्रोड्यूस करेगा। 5 इंटू 24.4 इंटू 6 अपॉन 22.4, ये कैंसिल हुआ, इतना ही आंसर आएगा। गलत है, ऑप्शन तो यही आना है। हाँ हाँ तो वैसे ही होगा, इसमें ऐसी कोई बात फिर ठीक है। आवश्यक जो यार मैंने इसे 2-3 बार कर दिया, मैंने सोचा नहीं नहीं यही रहेगा, 150 नहीं होगा, क्योंकि 1 मोल है आपका, और 1 मोल को 5 मोल ऑफ एयर की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ एयर आपसे पूछ रहा है। 1 मोल का कितना होता है एसटीपी पर? एसटीपी पर आपका 22.4 लीटर है, और ये 5 इंटू 22.4, 6 लीटर का आपने को देखना है, 30 है। और बताओ, और सीधा सा है। और देखो जी का मेरा क्वेश्चन 87। सर ये 87 वाला था ना, हाँ, इसमें ये वो बनेगा, क्वेश्चन नंबर 87 वो पैरा ब्रोमो डाइहाइड्रो ऐसा कुछ बनता है। ये क्या था बेटा? आपके पास है क्वेश्चन 87 जो है, जी सर। इसमें दे रखा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ बॉयल कर रहे हो। वाटर के साथ बॉयल करने पर आपका बनना क्या? फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन आप कर रहे हैं किसके साथ? Br2 अपॉन वाटर, तो क्या बना आपका? 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बना। इसका कैसा होता है वो पीपीटी? येलो पीपीटी, येलो ऑन करके रखना। सर येलो ही करा था हमने, इसका व्हाइट आंसर। व्हाइट में दे रखा है इसका। हाँ सर, राइट वहाँ पर दूसरा आपने मतलब वही मैं सोच सोच रहा रही। जब भी हमारे आंसर दोनों के गलत गए। चेक करना इसको थोड़ा सा, मैं कभी मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ शायद, क्योंकि वो ना मुझे भी लग रहा है कि शायद व्हाइट ही होगा, क्योंकि येलो वाला तो उसमें बनता है ना जब वो बनता है। आयोडीन के साथ है ना, हाँ। व्हाइट येलो, तो याद रखना 246 का चेक कर लिया मैं, तो रट्टा लगाने वाली बात है कि जो बना तो व्हाइट पीपीटी तो व्हाइट ही रहेगा वो ये। तो जो क्वेश्चंस रखने के हैं बेटा वो तो आपने रट्टा लगा के रखना है। व्हाइट पीपीटी ऑफ 2,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल इज फॉर्म्ड। बस ये याद रखना था कि रिएक्शन पर आपका बना क्या है, रिएक्शंस पर ये सीधा सीधा रखना था। अगर आप बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को, अगर आप बेंजीन, ये बेटा रट्टे की कुछ बातें होते हैं, तो मैं भी कभी कभी तो सभी को ही हो जाते हैं। अगर आपको रट्टा लगाता है कि हाँ पिक्रिक एसिड का कैसा होगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का कैसा होगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को अगर आप वाटर के साथ बॉयल करते हैं तो आपको याद रखना कि हमेशा फिनॉल ही बनेगा। फिनॉल के बाद फिर ब्रोमीन वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो आपका क्या बनना? ये पीपीटी की फॉर्म में पूछ लिया, वैसे पूछ सकता था 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल आपका है ना। और बताओ सर ये वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं? वैसे मैंने मतलब कर तो दिया था, बट मुझे मेथड नहीं समझ आया था। हाँ ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है, क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Cr2O7 2 negative reduced can be reduced by, can be reduced by 1 mole of, can be reduced by 1 mole of SN2 पॉजिटिव। देखो ध्यान से क्या कहा गया, यानी कितने आपका क्या ये टेस्ट बना। यहाँ आपने लिखा Cr2O7 2 नेगेटिव से बना क्या आपका? आपका बना बेटा 2Cr
3 पॉजिटिव, 7 H2O, 14 H प्लस, 6 इलेक्ट्रॉन। यस फिर इसके नीचे लिखा SN2 प्लस, SN4 प्लस, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कितने से मल्टीप्लाई करें? 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 6 3 2 जा 6 और 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। यहाँ आपका Cr2O72 नेगेटिव बराबर 3 SN2 पॉजिटिव, यानी जो 3 मोल तो 1 मोल प्रोड्यूस करते हैं, 1 मोल कितने को करेंगे? 1/3 SN3 प्लस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/3 Cr2O72 नेगेटिव। रिएक्शंस यानी मैंने आपसे पहले बताया था कि K2Cr2O7 एंड KMnO4 दोनों कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, इनका 1-2 क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन ही बना। Which among the following behave as a electron donating group when attached with? तो ये तो सीधी सी बातें हैं सारे, है ना। उसके बाद इसमें एक नीचे एक क्वेश्चन और है, हाँ, उसमें ये फ्री रेडिकल वगैरह कुछ पूछ रखा था ये क्वेश्चन नंबर, ये वाला। ठीक है। 1 butene on reactions with HBr in the presence of peroxide produce। देखो क्या कहता है। यार तो नहीं था Reactions, वो ये ना एंटी मार्क यही तो है। फटाफट फटाफट अब तो सारी प्रॉब्लम्स आप लगा लें, 2-4 दिनों से आप पूछते चल जाओ। नहीं, वो फर्स्ट वाला तो हो गया, सेकंड स्टेटमेंट मेरी अलग चली गई थी, मेरे को समझ ही नहीं आया फ्री रेडिकल होगा क्या होगा। देखे ध्यान से, यानी अगर आपके पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है प्लस HBr के साथ आपने ट्रीट किया, प्रोक्साइड की प्रेजेंस है। जब प्रोक्साइड की प्रेजेंस है तो आपका बना क्या? CH3 CH2 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 Br। अगर आप कक्षा यानी 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से भी आप पूछेंगे प्रोक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, कौन सी? फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म फ्री रेडिकल वाली होती है। बट यहाँ HBr इसके साथ क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। तो पहले क्या कहा? स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा कि 1 ब्यूटेन ऑन रिएक्शंस विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड प्रोड्यूस 1 ब्रोमो ब्यूटेन। हो गया, एंटी मार्कोनिक रूल हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट में तो यही बात कही, इक्वेशंस के बारे में लिखा। सेकंड में क्या कहता है? स्टेटमेंट सेकंड, इट इन्वॉल्व द फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म है, बिल्कुल है फ्री रेडिकल, क्योंकि प्रोक्साइड की प्रेजेंस में आपका फ्री रेडिकल बनेगा और फिर यहाँ से बी ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो बना उसका एडिशन होना है। तो फ्री रेडिकल एडिशन आप खुद भी सोच सकते हैं कि HBr का एल्कीन के साथ एडिशन हो रहा है, बट प्रोक्साइड की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में हमेशा फ्री रेडिकल्स के अकॉर्डिंग होता है, और फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग होता है तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन से इन्वॉल्व। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म इसकी होगी। हाँ, कि बेंजीन की जब Cl2 के साथ रिएक्शन होगी डार्क में और उसमें लाइट में, लेकिन उसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? देखिए Cl2 के साथ लाइट में होगा तो फिर सारे बॉन्ड भी टूट जाएंगे। अगर आपकी रिएक्शंस यहाँ बेंजीन है यस सर। और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं, डार्क में है, तो यहाँ कुछ नहीं। अगर फिर आपका बेंजीन की रिएक्शंस लाइट में है, ये आपकी लाइट में है, तो BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और डार्क करने पे कुछ नहीं मिलेगा। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, सारे जहां जहां पाई बॉन्ड है सब हट जाएंगे, तो BHC और C6H6Cl6 बन जाएगा। C6H6Cl6, इसका ट्रिपल 6 भी इसी का नाम है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी इसी का नाम है। गैमेक्सीन भी इसको ही कहते हैं। ठीक है, और बोलो, और बताओ। हम्म? ऑक्सीडेटिव
ओजोनालिसिस करेंगे तब क्या होगा? ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव टू टाइप का ओजोनालिसिस होता है। यस सर, मतलब इनमें क्या अलग है? हाँ, डिफरेंस क्या है? देखिए क्या डिफरेंस होता है। ये आपकी एल्कीन है, ये कोई एल्कीन है, इसकी O3 के साथ रिएक्शन की तो एक ओजोनाइड बना। क्या बना ये आपका? ओजोनाइड। अगर आप Zn/H2O लिखेंगे जिसे कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। इसे कहते हैं रिडक्टिव। लिखने का क्या आपका ये बन जाएगा, यहाँ 2 मोल बनेंगे इसके। कितने? 2 मोल, एक इधर तो एक इधर, और ये जो O बचा इसको खा जाएगा कौन? जी। ठीक है, तो ये तो आपका क्या कहलाया? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अगर आप सी और प्लस आपका O3, पहले आपका ओजोनाइड बना, ओजोनाइड ओजोनाइड फिर इसका रिएक्शन अगर केवल H2O के साथ कर रहे हो तो यहाँ आपका C डबल बॉन्ड O प्लस, 3 डबल बॉन्ड O प्लस, ये O इसके पास चला गया H2O2। अगर ये एल्डिहाइड है तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये H2O2 का काम है, अगर आपके एल्डिहाइड बने तो इस H2O2 का काम है यहाँ ऑक्सीडेशन करना। तो एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, प्लस आपका वाटर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन? H2O2। अगर यहाँ RH है, यहाँ RH है, यहाँ RH है, यहाँ RH है, तो यहाँ RH का मतलब RCHO बना। यहाँ RH का मतलब RCHO बना। RCHO को H2O2 के साथ ट्रीट करते हैं और H2O2 के साथ ट्रीट करते हैं तो आपका बन जाता है एसिड। तो ऑक्सीडेटिव में एसिड बनेगा और रिडक्टिव में एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन। वो तो डिपेंड करता है, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर H एटम है तो एल्डिहाइड, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर H एटम नहीं है तो ओजोनोलाइसिस पर कीटोन, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के केस में। और बोलो। बस अब तो फटाफट सारे चैप्टर बिल्कुल कंटेस्ट हो जाने चाहिए, टोटली चैप्टर सारे। पी ब्लॉक का रट्टा अच्छे से लगा दें, पूरे पी ब्लॉक का एक बढ़िया सा एनसीईआरटी से पूरा समराइज करके पूरा रट्टा बढ़िया वाला लगा दें। ज्यादा टाइम नहीं बचा अब। एक बार अब रट्टा लगाओ, एक बार फिर लगा देना, जब एग्जाम थोड़ा सा पास में ही हो जाएगा बिल्कुल। पर जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या होगा? डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे। ना डिकार्बोक्सिलेशन। हाँ, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसकी डिस्टिलेशन कर रहे हो आप NaOH प्लस CaO, NaH प्लस CaO, तो यहाँ से पूरा CO2 आपका निकलेगा, एल्केन बनेगी। ये टेस्ट में भी था क्वेश्चंस। अगर यहाँ आपके पास ऐसे और यहाँ कहीं आपके पास ये ऐसे और ये यहाँ COH ऐसे दिया हुआ है तो आपकी एल्केन बन जाएगी सीधी सीधी। और यहाँ आपका डिकार्बोक्सिलेशन NaOH ऊपर लिखा था, CaO अपॉन डेल्टा ऐसे लिखा था, तो यहाँ से CO2 निकल गया और आपका सीधा सीधा ये रिएक्शन क्या बन जाएगी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये वाली, ये ऑप्शन था, ये वाली एल्केन बनती है। तो डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सीधा सा याद रखना है ना? ऐसे सीधा याद रखना कि पहले कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है? NaOH के साथ रिएक्शन करता, बनता क्या है? RCONA बनता है, प्लस H2O निकलता है, यानी CO2 के निकालने में हेल्प करता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का काम है, यहाँ पर लिखते हैं ये Na पूरा RH हुआ प्लस आपका Na2CO3,
तो डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे याद रखते हैं, मैकेनिज्म है इसकी, बट ऐसे याद रखते हैं। और बोलो। और किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम्स फटाफट बोल रहे हैं आप। अब सारा फिजिकल कंटेस्ट घर बैठ कर देखते जाओ, काइनेटिक्स में, इलेक्ट्रॉन में, सॉल्यूशन में, इक्विलिब्रियम में, और या फिर अरे एक बार हिल्सबर्ग टेस्ट बता। हाँ, इस बार टेस्ट आपका देखिए ध्यान से। हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन एमाइन की करते हैं, याद रखते हैं। ये आपके पास 1 डिग्री एमाइन है। आपको कैसे पता चलेगा कि 1 डिग्री है कि नहीं है? 1 डिग्री एमाइंस को आप हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हो, और ये एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, और ये आपका पी एच यस सर। SO2 Pl2, यही आपका। फिर यहाँ से ये आपने निकाला, R सिंगल बॉन्ड N के साथ आपका H बना, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये आपका pH हुआ। दिस इज द एसिडिक इन नेचर। एसिडिक है, ये प्रोटॉन की फॉर्म में निकलता है। इस H एटम की नेचर एसिडिक है। जब ये एसिडिक है तो इसको अगर NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो ये NaOH में सॉल्युबल है। मुस्बक एजेंट के साथ ट्रीट किया किसी एमाइंस को, और ट्रीट करने के बाद जो आपका बना है एडिशन प्रोडक्ट आपकी जो बनी है, मिला जो प्रोडक्ट आपकी बनी है, ये प्रोडक्ट सॉल्युबल है NaOH में, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 डिग्री एमाइन है। अगर ये 2 डिग्री एमाइन है, रिएक्शंस तो करेगा, रिएक्शंस तो एडिशन प्रोडक्ट यानी ये तो बनाएगा, प्रोडक्ट तो देगा, ये प्रोडक्ट तो बनेगी ये। और वो प्रोडक्ट क्या होगी, किसके पास, N के पास H नहीं रहा, ये प्रोडक्ट आपकी इंसॉल्युबल होगी किसमें, NaOH में। अगर NaOH में जो बनी हुई प्रोडक्ट है वो इंसॉल्युबल है, तो आपको पता चल गया कि ठीक है, ये मैं पता चल गया इस बात का कि ये 2 डिग्री अमाइंस है। अगर 3 डिग्री अमाइंस है, अगर आपका 3 डिग्री एमाइन है, तो वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शंस ही नहीं करेगा। तो वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। नो रिएक्शन। तो ये आपको ऐसे याद रखना है ना, बस नो रिएक्शन। ठीक है। अब चलो एक छोटी सी बात मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से। आपके पास आपके पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है। इस कंटेनर में आपके पास 0.01 m एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है भाई। और इसका जो Ka है 1.8 इंटू 10⁻⁻8 है। इसमें आपने 0.1 m HCl सॉल्यूशन ऐड करा है। क्या ऐड कर दिया? अब इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बतानी, अल्फा बराबर क्या होगी? व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? इंक्रीज या डिक्रीज क्या हो, तो चलो इनकी डिग्री नहीं पूछ रहा मैं, तो अल्फा की वैल्यू पूछ रहा हूँ। आपके पास एक कंटेनर, उसमें पहले से आपके पास 0.01 m एसिटिक एसिड है, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka दे रखा है। उसमें आपने 0.1 m स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ऐड कर दिया है। HCl ऐड करने पर इसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है। 18 into 10⁻⁻5। अल्फा इज इक्वल टू रूट 18 रूट 18 आपने कर दिया कि A/C है, या पूरे का रूट? नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ ना, रूट 18 into 10⁻⁻5। क्योंकि जो कंसंट्रेशन होगी वो स्ट्रॉन्ग कॉमन आयन इफेक्ट लग के HCl की कंसंट्रेशन लेंगे हम। तो ऐसा क्या होता है, जब हमारे पास K तो एसिटिक एसिड का है, K तो हमारे पास एसिटिक एसिड का है, जिसका K है उसी के हिसाब से तो लेंगे। और K बराबर क्या होता है आपके पास? Ka बराबर CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव अपॉन
H पॉजिटिव अपॉन CH3 OH आपका। और इसके लिए आपने क्या निकालते हैं, आप निकालते हैं कि A बराबर C अल्फा इंटू C अल्फा, बट इसी कंसंट्रेशन देखनी होती है C1 माइनस अल्फा। तो इसी कंसंट्रेशन तो आपकी किसकी है, एसिटिक एसिड वाली है, बट हमें तो चलो इसको सी, यहाँ वाली सी देखनी है आपको, कंसंट्रेशन किसकी, 0.1 होगा इसलिए। तो के बराबर, अगर यहाँ देख रहे हैं तो एच की देखनी होती है, एच की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 0.01 प्लस 0.1, ये रखेंगे इसकी वैल्यू, पर हम 0.01 भी इग्नोर क्योंकि आपको CH3COH को देखा तो CH3CO नेगेटिव, H पॉजिटिव 0.01, और HCl तो आपका देखा पूरा Cl माइनस प्लस H प्लस। चलो इसी कंसंट्रेशन हम C मान के रखते हैं, इसी कंसंट्रेशन हम 0.1 मानते हैं, तो यहाँ पर आपका C प्लस 0.1 हो गया। तो यहाँ C ना रख के C अल्फा इंटू C प्लस 0.1 इंटू अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा के ए बराबर, देखो ध्यान से, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उस हिसाब से फिर आपको सी अल्फा स्क्वायर आपका। तो यानी मैं सीधा सीधा सा अगर देखता हूँ तो कंसंट्रेशन मुझे रखनी होगी, अगर मैं ऐसे भी चेंज नहीं करता तो सीधा यहाँ पर रख लिया करते हैं शॉर्ट फॉर्मूला निकालने के लिए। सी से सी गया आपका, सी आपका अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, इग्नोर, अलग अलग करेंगे वैल्यू, अलग अलग रखेंगे, आप यहाँ पे वैल्यू ऐसे रखेंगे, रखते चले जा, इसकी वैल्यू पॉइंट, जैसे मैंने अभी कहा केवल इसकी वैल्यू में इतना सा करके रखना है, बस ये जो का तो रखना है, ये कंसंट्रेशन 0.01 अल्फा इंटू 0.01 प्लस 0.1 अल्फा C1 माइनस अल्फा, और सी आपका वही जो आपने रखना था इस साइड से, कंसंट्रेशन 0.01 के ए की वैल्यू इधर रखो, अल्फा को नीचे वाले को इग्नोर कर दो, मैंने अक्सर वही करा था। है ना, इग्नोर कर लेंगे। इग्नोर करने के बाद फिर आपका जो बचा उसका सारी कंसंट्रेशन इग्नोर करेंगे आप, बस इग्नोर करने पर आपका सीधा सीधा, अगर आप ध्यान से इग्नोर करके देख रहे हो तो यहाँ 0.1 अल्फा बचना होगा, और के ए बराबर 0.1 हो जाएगा, यानी अल्फा बराबर, अगर अल्फा बराबर निकालना होगा के ए 0.1 हो जाएगा, और अल्फा बराबर 1.8 इंटू 10⁻⁻⁸ अपॉन 0.1 हो जाएगा इंटू 100 अल्फा स्क्वायर तो वही करा था सर, वही आ रहा है, तभी आ रहा है 18 इंटू 10⁻⁻⁵। बस वो H प्लस माइनस की वैल्यू ध्यान रखें। हाँ वही। आगे बताओ प्रॉब्लम्स कोई और। देखो एक बार पूरा इसका